नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। अक्टूबर के महीने में होने वाले 5 गोचरों को मैं सिर्फ 5 पॉइंट में क्लियर करूंगा, क्योंकि यह महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव और शुक्रदेव दोनों ही नीच राशि में जाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 13 वर्षों के बाद कर्क राशि में उच्च के होने वाले हैं। दिन बदलने वाले हैं धनु राशि के जातकों के। लेकिन साथ ही यह बिल्कुल नहीं भूलना है कि शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं और अब चतुर्थ की ढैया से भी गुजर रहे हैं। तो चलिए पहले अक्टूबर के 5 गोचरों की बात करते हैं और समझते हैं बारी बारी कि ग्रहों की उच्चता नीचता कैसे मैनेज करें अक्टूबर के महीने में और कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। तो हर पॉइंट के साथ उपायों की भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, पहले पॉइंट के रूप में बुध जो आपके बिजनेस वाले भाव के स्वामी होते हैं और करियर के नियंत्रण करता, तो बिजनेस वाले भाव के स्वामी भी हैं। और बुध यानी बिजनेस, शेयर मार्केट, सारी वित्तीय व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं, आपके घर की इकोनॉमी। बुध यानी बुद्धि, मानसिक प्रखरता, आइडियाज, अपने टैलेंट से काम करने वाले लोग, बैंक्स में काम करने वाले लोग, कम्युनिकेशन फील्ड में काम करने वाले लोग, सीए, ये सभी लोग बुध के ही कारक तत्वों में आते हैं। अभी केंद्र भाव में, दशम भाव में भद्र राजयोग में थे पिछले महीने। अब एकादश भाव में लाभ के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव का संबंध लाभ से हो जाएगा, करियर का संबंध लाभ से हो जाएगा। बिजनेस में अप्रत्याशित वृद्धि के संकेत, हर तरह से आपके बिजनेस में तीव्रता का आना तय, हाइप का आना तय। वैवाहिक जीवन में मधुरता कायम रहेगी। चाहे शनिदेव की वक्र दृष्टि के कारण कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो नौकरी में या व्यवसाय में, तो वहां पर बुधदेव एकादश में जाते ही उसे मैनेज कर देंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं। दोस्तों, वही दूसरे सबसे गंभीर पॉइंट के रूप में जो आपके नौकरी वाले भाव के नियंत्रण करता होते हैं, यानी शुक्रदेव छठे भाव के स्वामी, रोग शत्रु ऋण और आपके लाभेश, जहां बुध देव गए तुला राशि 11वां भाव, जहां से आपने पूरी जिंदगी हर लाभ कमाया है। शुक्रदेव फिलहाल तो केतु के साथ भाग्य के भाव में हैं, सिंह राशि में। अभी आपके भाग्य को बल दे रहे थे, नौकरी को भी भाग्य का साथ मिल रहा था, आपके होने वाले आर्थिक लाभों को भी भाग्य का सहारा मिला हुआ था। लेकिन 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, केंद्र भाव में, दशम भाव में आ तो जाएंगे, लेकिन नीच राशि होती है कन्या, आपका दशम भाव, नीच के हो जाएंगे। अब लाभेश है, करियर के लॉर्ड हैं, रोग शत्रु ऋण वाले भाव के स्वामी हैं। अचानक जीरो पर आ जाएंगे तो कुछ तो समस्याएं आएंगी ना। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई लाभ के स्वामी है, करियर में आए हैं तो लाभ दो। ये तो वही बात हो गई कि आपका कोई मित्र है, 5-10 हजार का जॉब करता है, लेकिन आप पर जान छिड़कता है। गरीब है लेकिन आप पर जान छिड़कता है, बहुत अच्छा मित्र है। अब आपको जरूरत पड़ गई 10 लाख रुपए की। आपने अपने मित्र से बोला कि हे मित्र, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, क्या वो दे पाएगा? उसके पास तो लाख रुपए भी नहीं है, कैसे देगा? वैसे ही भले ही आपके नौकरी वाले भाव के स्वामी हैं, रोगों से मुक्ति देना शुक्रदेव का काम है, कर्जों पे नियंत्रण करना शुक्रदेव का काम है, शत्रुओं को झुकाना शुक्रदेव का काम है, क्योंकि छठे भाव के लॉर्ड हैं।
वही लाभेश हैं, आपके जिंदगी के हर लाभ को कंट्रोल करते हैं। वही जब नीच राशि में जाएंगे तो आप बोलेंगे कि आप मेरी कुंडली में तो अच्छे बैठे हैं, आप 2 लाभ कैसे देंगे? देंगे जरूर, लेकिन अपने अनुसार ही दे पाएंगे, क्योंकि हर ग्रह की जो रश्मि होती है, नीच जब होते हैं 0 हो जाती है, जब उच्च के होते हैं तो 30। आप अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली चेक कराइए, अपने ज्योतिषी से पूछिए, एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कि मेरे शुक्र की रश्मि क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। वो बताएंगे कि 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है। अगर शुक्र की फ्रीक्वेंसी 12 से 15 के ऊपर है तो चिंता की कोई बात नहीं। सिर्फ 3 माला ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र, सब कुछ मैनेज रहेगा। लेकिन वहीं कुंडली में भी वो 0 पे हैं, 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, यानी कमजोर हैं, अस्त पड़े हुए हैं, नीच पड़े हुए हैं। कुंडली में भी कमजोर, गोचर में भी 0 पे, आप माइनस में आ जाओगे। उस समय बना बनाया लाभ रुक सकता है, बना बनाया प्रमोशन अटक सकता है। कुछ नुकसान नहीं होगा, अटक जाएगा अभी पाउच पे, क्योंकि शनिदेव वक्री हैं, कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होने देते। ब्रेक बनकर वहां बैठे हैं, ब्रेक बनकर। चाहे शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में चाहे कितनी भी शानदार हो, शस्त्र राजयोग बनाते हुए क्यों ना बैठे हो, फिर भी गोचर में चतुर्थ भाव में जब वक्री होकर करियर को दृष्ट कर रहे हैं ना, सुखों के भाव में बैठे हैं, तो वो एक ब्रेक का ही काम करेंगे, ब्रेक का ही काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका दिल रखने के लिए मैं अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलूंगा कि भाई आप मेरे वीडियोज के व्यू बढ़ा दें, नहीं। जो सच्चाई है वो रहेगी। उपायों के साथ बढ़ें। क्या करना होगा? देखिए, जिनकी कुंडली में शुक्रदेव कमजोर है 5 माला, जिनकी कुंडली में शुक्रदेव मजबूत है 3 माला। कुछ लोग बोलेंगे मेरी कुंडली में तो मजबूत है। अरे आपकी कुंडली में मजबूत है, गोचर में तो सुनने पर है। अगर आप बीज मंत्र नहीं करते हैं, अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव शुभ है, आपने डायमंड धारण नहीं कर रखा है, तो शर्तिया तौर पे वो नुकसान दे सकते हैं। शुक्रदेव यानी प्राण शक्ति, सेहत में भी नुकसान कर सकते हैं। डायबिटीज होना शुक्रदेव की ही कमजोरी का कारण होता है। सेक्सुअल पावर में कमी का होना भी शुक्रदेव के कारण होता है। आपके माइंड के कंसंट्रेशन का, परफेक्शन का ना आ पाना भी शुक्रदेव की कमजोरी के कारण होता है। घर में लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य का ना आ पाना भी शुक्रदेव की कमजोरी की वजह से होता है। चेहरे पे कितने भी क्रीम, पाउडर, मेकअप लगा लो, ग्लो का ना आना, कांति का ना आना, सुंदरता का ना आना भी शुक्रदेव की कमजोरी की वजह से होता है। शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट नहीं है, शारीरिक स्थितियां सुडौल नहीं है, ये भी शुक्रदेव के कारण ही होता है। शुक्रदेव यानी सुंदरता, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, धन की हो, दौलत की हो, शुक्रदेव को कमजोर पड़ने देना आप बिल्कुल भी यहां पर नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो शुक्रदेव पर ध्यान दें, उनके उपायों पर ध्यान दें। जिनकी कुंडली में शुक्रदेव अशुभ है, चीनी का दान करें, खीर बनाकर किसी स्त्री को खिला सकते हैं, सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहने, घर का वातावरण सुगंधित रखें, घर को मैनेज्ड रखें, व्हाइट बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नान करने के लिए शुक्रवार को दूध से स्नान करें, 1-2 लीटर एक्स्ट्रा ले लें, धीरे धीरे पतली धारा से शुक्रवार के दिन सुबह सुबह स्नान कर ले, थोड़ी हल्दी भी मिला दे तो मजा आ जाएगा। शास्त्रों में कहते हैं ना, पहले के जमाने में सुना होगा, दूधो नहाओ पूतो फलो। राजाओं का राज्याभिषेक होता था तो दूध से स्नान कराया जाता था। कोई भी अच्छे संस्कार जब होते थे तो दूध से स्नान कराया जाता था। ये सुख सौभाग्य की निशानी है। आज के समय में लोग भूलते जा रहे हैं, ना सूर्य को जल देंगे, ना दूध से स्नान करेंगे, ना साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो लक्ष्मी माता कैसे आएंगी? तो चाहे गोचर में कमजोरी हो, इन उपायों के साथ बढ़ेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी। दोस्तों, वही तीसरे पॉइंट के रूप में यह भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव होते हैं और सूर्यदेव
नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति के दिन, क्योंकि तुला राशि उनकी नीच राशि है। अभी फिलहाल आपके भाग्य के स्वामी होते हुए दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं 3, 6, 10, 11 में फल अच्छे होते हैं सूर्यदेव के गोचर के। दशम भाव में है, करियर को भाग्य का सहारा देते हुए पहले 17 दिन तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। सरकारी काम बनते रहेंगे, नौकरी में बॉस के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई विवाद ज्यादा नहीं है। लेकिन 11वें भाव के गोचर में 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति के दिन जाएंगे। शास्त्र यहां भी कहते हैं कि 11वें भाव का गोचर लाभ देने वाला होता है। वो देंगे भी, लेकिन उसी दोस्त वाली स्थिति हो जाएगी कि भाई उसके पास 10,000 नहीं है, आप 10 लाख मांग रहे हो, है ना। तो क्या करना होगा, सूर्यदेव की भी स्थिति को मजबूत करने के लिए, आपका भाग्य आपके साथ रहे, तो गायत्री मंत्र 5 माला। इस महीने 2 मुख्य ग्रह कमजोर हो रहे हैं, तो मालाएं तो करनी पड़ेगी, आध्यात्म का सहारा तो लेना पड़ेगा। बिना प्रभु के कुछ भी संभव नहीं, और प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। दोस्तों, वही चौथे पॉइंट के रूप में, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में, आपके पहले भाव के स्वामी और राशि के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी, कंफर्ट, भौतिक सुख संपदाएं, घर, गाड़ी, वाहन वाले भाव के स्वामी होते हुए देवगुरु बृहस्पति अभी 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव से आपको दृष्टि दे रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हेल्थ भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, चीजें संभली हुई थी। हो तो जाएंगे उच्च के 13 वर्षों के बाद, दिन बदलने वाली घटना भी है जैसा कि मैंने बोला, लेकिन अष्टम भाव का गोचर रहेगा, अष्टम भाव में उच्च के होंगे। अचानक होने वाली घटनाओं से बचाएंगे, जो बुरी घटनाएं होती हैं, चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, वैसी कोई गंभीर बातें तो नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। अनिष्ट वाले भाव में बैठे हैं, आयुष्य वाले भाव में बैठे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जिनके गुरु पत्रिका में खराब हैं, उनका वेट गेन होने लगेगा, वो संभाल कर रखें। आपकी कुंडली में कहीं भी देवगुरु बृहस्पति अशुभता को लिए हुए हैं, केंद्राधिपति दोष इत्यादि बना हुआ है, तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलना है। मान लो चांडाल दोष है, केंद्राधिपति दोष है, कुछ भी हो, ऐसे में लीवर की समस्याओं के आने का खतरा होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो वेट का बढ़ना, लीवर से संबंधित समस्याएं, और अष्टम में जब देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो आपसे दृष्टि हटती है, तो व्यसनों की तरफ रुझान कहीं ना कहीं बढ़ता है। बोलते हैं ना कि कभी कभी जब शुभ ग्रह अशुभ भाव में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो गया, उनकी शुभता थोड़ी कम हो गई। राशि स्वामी उच्च के रहेंगे, लेकिन भाव अष्टम है, समझिएगा, बातों को यहां समझना पड़ेगा। तो अष्टम भाव में जाएंगे, भले ही आपको अचानक होने वाली घटनाओं से बचा रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि आपसे हट गई तो क्या होगा, आप अभी तक जितने आध्यात्मिक हो रहे थे, पूजा पाठ में मन लग रहा था, मंत्र शक्ति में मन लग रहा था, सब कुछ बढ़िया था, अभी अचानक से थोड़ा सा मन आपका जो है हटेगा, व्यसनों की ओर रुझान कहीं ना कहीं बढ़ेगा। क्योंकि मान लो किसी की कुंडली में लिखा है जी कि अब आ गया है वक्त कि आपके लीवर को खराब होना है, या उससे संबंधित समस्याओं के लिए आपको इधर उधर दौड़ना है, दवाइयां खानी है, तो आपका रुझान ही डाल देंगे कि भाई शराब पियो जम के, 1 साल तक रहेंगे अष्टम में, जम के शराब पियो, अपने आप फिर दवाइयां आपको खानी पड़ेगी। तो इन चीजों से बच के रहें। ऐसे अभी 1 साल का गोचर नहीं हुआ है, अभी अतिचारी होते हुए 6.5 महीने में ही उन्होंने 7वें भाव को क्रॉस किया है। अगले जुलाई से, यानी जुलाई 2026 से 27 तक वो उच्च के रहेंगे अष्टम भाव में। हेल्थ का ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन अभी 47 डेज के लिए ही आए हैं। तो ऐसे वक्त में आप ये तो फायदा उठा सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए, राशि के स्वामी के उच्च होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना, भले ही अष्टम भाव है, तो पैतृक संपत्ति का लाभ दिला देंगे, आपकी प्रॉपर्टी बना देंगे, आपकी गाड़ी परचेज करवा देंगे, अचानक धन लाभ करवा देंगे। लेकिन सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा, यहां पर वो साथ नहीं दे पाएंगे। हाँ, आपके देवगुरु बृहस्पति पत्रिका में भी सही हैं, तब कोई डरने की बात नहीं। अब देवगुरु बृहस्पति को कैसे ठीक करें? हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाएं, बृहस्पतिवार को तो जरूर लगाएं।
आध्यात्मिक बने रहे, भगवान से जुड़ के रहें, सत्संगी बन के रहें। सत्संग का बड़ा लाभ है, प्रभु चिंतन का बड़ा लाभ है। और दोस्तों, अंतिम और 5वें पॉइंट के रूप में मंगल देव का गोचर अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में होगा 27 अक्टूबर को। लेकिन उसके पहले तुला राशि में मंगल देव के गोचर का लाभ लें। विदेश के स्वामी होते हुए और संतान वाले भाव के स्वामी होते हुए, शिक्षा और प्यार वाले भाव के स्वामी होते हुए अभी तुला राशि में लाभ के भाव में है। पंचम त्रिकोण अर्थ त्रिकोण है और वो अर्थ भाव में ही एकादश भाव में है। दृष्टि भी दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त धन योग 5+11 का बना हुआ है। तो आर्थिक मामलों में लाभ देता हुआ मंगल और बड़ी एग्रेसिवली लाभ देता हुआ मंगल, कई विदेशी लाभों को भी देता हुआ एकादश भाव में मंगल का गोचर। मंगल यानी सेनापति, मंगल यानी सैनिक, पुलिस, IAS IPS, जितने भी लोग लाल बत्ती पे घूमते हैं, साथ ही जितने भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में, अग्नि तत्व, एनर्जी फील्ड में हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, या कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जहां मंगल का कुछ ना कुछ ताल्लुक है, उन सभी के लिए कई लाभों को बढ़ाता मंगल देव का ये गोचर बहुत ही शानदार। क्योंकि जब वो एकादश भाव में बैठे तो चौथी दृष्टि भी धन के भाव पर जाएगी, डबल धन योग बना रहे हैं। तो दोस्तों, कई मामलों में ये अक्टूबर का महीना आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा प्रतीत होता हुआ। केवल एक ही समस्या है कि शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं, आप ढैया में चल रहे हैं, तो नियत से पवित्र रहिए, शनिदेव के उपायों के साथ चलिए। यहां भी आध्यात्मिकता आपको बहुत ही लाभ देगी। और हमेशा कहता हूं दोस्तों, शनिदेव क्या चाहते हैं? परिश्रम। अभी 7.5 में आपको निचोड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ समस्याएं रह गई हैं आपके नियत में, आपके चरित्र में, आपकी मेहनत में, तो उसे फिर दोबारा वो ठोकने के लिए आते हैं। तो यहां से क्लियर होइए। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आध्यात्म का सहारा लीजिए, अध्यात्म का सहारा लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मंत्र कीजिए। लेकिन आप मंत्र कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, 10 बार हनुमान चालीसा कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, लेकिन यहां से क्लियर नहीं है, पवित्र नहीं है, दूसरों का हक मार रहे हैं, पर नारी पे दृष्टि है, दूसरों की धन पे दृष्टि है, कलह कलेश करते रहते हो, नारी का सम्मान नहीं करते, तो कहां से शनिदेव लाभ देंगे? शनिदेव से लाभ चाहिए तो आध्यात्म से तो जुड़े, लेकिन पहले यहां से झुकें, नियत से पवित्र हो, पूरी जिंदगी पवित्र हो जाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ की अभी धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना शानदार बीते। और अंत में आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, जैसे ही आप लाइक करेंगे, नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा, अभी यूट्यूब ने लॉन्च किया है, हाइप भी अवश्य करें। जैसे ही आप हाइप करेंगे तो यूट्यूब भी जितने भी धनु राशि के जातक हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करेगा, तो वो भी लाभान्वित हो पाएंगे। जैसे आपको कोई वीडियो अच्छी लगती थी तो आप शेयर करते थे ना, वैसे ही कुछ। और दोस्तों, अंत में यदि आप चाहें तो वीडियो काउंसलिंग के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं, 1 घंटे तक अपने होरोस्कोप पे चिंतन मनन कर सकते हैं, उपायों को जान सकते हैं। और यदि आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल है और उसका हल नहीं मिल रहा, तो कमेंट बॉक्स में अपने पूरे नाम के साथ जन्म की तारीख, समय और स्थान डालें और अपना एक प्रश्न डालें, लेकिन मोबाइल नंबर जरूर ही लिखेंगे ताकि कोई बात करनी हो तो मैं कर पाऊं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।